हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें नींद बहुत सताती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने सोचा 6 घंटे, हम 8 घंटे सोने लग गए हैं, 9 घंटे सो रहे हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं 1 घंटे में 2 घंटे में नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको नींद आपको परेशान कर रही है, आपको नींद क्या कर रही है, परेशान कर रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? नींद अगर आपको परेशान कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब पढ़ाई तो करनी है आपको, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, किसी को 8 घंटे पढ़ना है। लेकिन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं 1-2 घंटे बाद या तो हम थकान महसूस करने लगते हैं। मतलब फिर वो ऐसा भी होता है कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और हम थकान भी महसूस कर रहे हैं और वो कहते ना कि क्वालिटी वाली स्टडी नहीं हो पा रही है। मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। अब जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है तो आउटकम नहीं आ रहा है, और आउटकम नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है ना। हम कभी कभी क्या होता है, जबरदस्ती करते हैं लेकिन उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो आउटकम है वो नहीं आ रहा है, जो स्टडी का आउटकम है ना वो आना चाहिए। तो इसलिए उसका क्या कर सकते हैं, सरल भाषा में क्या कर सकते हैं? वैसे बहुत सारे उपाय आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे, राइट। लेकिन एक इजी वे में क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आपका शेड्यूल है, आप 6 बजे सुबह उठते हैं फॉर एग्जाम्पल। कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है ना, कोई 5 बजे उठता है, सबका अलग अलग है। तो अगर हम स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो 6 या 7 ऐसा होता होगा। सपोज आप 6 बजे उठते हैं और 6 बजे से आपने एक शेड्यूल फॉलो किया। आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया, है ना, थोड़ा सा आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज आपने की, फिर आपने कोई स्टडी आपने स्टार्ट करी, प्रैक्टिस सेशन आपने किए, या आप ऑनलाइन स्टडी पढ़ना स्टार्ट किया, या आप कोचिंग जाते हैं, वटेवर जो भी आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होता है, 6 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और 6 बजे से लेकर फिर क्या है कि आपने 12 बजे तक या 1 बजे तक आपने स्टडी की। 6 बजे से लेकर 12 बजे या 1 बजे तक आपने स्टडी की। सपोज करो 1 बजे तक आपने स्टडी की, 1 PM। तो ये जो स्लॉट है ये कितने घंटे का हो गया? 7 आवर्स का। ये स्लॉट कितना हो गया? 7 आवर्स का। अब 7 या 8 घंटे के बाद कोई भी इंसान होता है, एक जनरल, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, एक एक्सेप्शन केसेस की बात नहीं करते, तो कोई भी इंसान होता है कहीं ना कहीं थकान महसूस करने लगता है और जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर आपने सपोज यहाँ तक आपने काम किया, फिर आपने उसके बाद क्या किया कि आपने लंच किया। आप अभी लंच कर रहे हैं या 2 बजे लंच करते हैं, ठीक है, आपने लंच किया, या तो लंच के तुरंत बाद आपने आधा घंटे का पावर नैप ले लिया, या लंच आप बाद में करते हैं तो पावर नैप आपको लेना है। मतलब क्या बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको पावर नैप लेना है। अब वो दिन में आप एक बार पावर नैप लें या 2 बार लें। पावर नैप क्या होता है, जो आपकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है, आप री एनर्जाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? री एनर्जाइज हो जाते हैं। तो क्या करना है, जैसे आपका शेड्यूल है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, उठने के बाद आपने अपने सारे काम करने, मतलब पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, लंच भी आप करते हो। जो लंच है ना वो थोड़ा सा, एक तो होता है कि मैं तो खाने के लिए जीता हूँ, एक होता है मैं जीने के लिए खाता हूँ। ऐसा नहीं, अगर हम स्टूडेंट हैं तो क्या है, आपको एक जो अपना खान पान है वो भी ऐसा रखना होगा जिससे आलस थोड़ा कम आए। इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें भी वो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक पावर नैप ले सकते हैं लंच करने के बाद या लंच करने से पहले। 2 बातें हो सकती हैं, या तो लंच करने के बाद या लंच करने से पहले आपने पावर नैप लिया, और पावर नैप भी आपने लिया 30 मिनट्स का। आपने अलार्म लगा के, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन एक समय के बाद आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं भी जनरली ऐसे ही करता हूँ। तो 30 मिनट्स का पावर नैप, मतलब एक पावर नैप ऐसा होता है, पावर नैप का मतलब ये है कि जब आप बेड पे लेटे तुरंत ही आपको नींद आ गई। मतलब ऐसा आपका एक सेट हो चुका है, माइंड सेट बन चुका है कि मैं थकान महसूस की, पावर नैप लिया, लेटे, तुरंत आपको नींद आ गई और आधा घंटे बाद अलार्म बजा, आप उठ गए। तो उसके बाद फिर आप जो काम करेंगे, तो उसके बाद जो आप काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी वही होगी, उसी एनर्जी के साथ काम करोगे जो आपने सुबह स्टार्ट किया था। जब आप फिर दोबारा से काम पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो उसी एनर्जी के साथ करोगे। तो पावर नैप जरूरी है। मतलब अब क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर नैप नहीं करते, यहाँ पे जबरदस्ती करते हैं और शाम होते होते हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है और फिर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं, उसका आउटकम नहीं आ रहा होता है, और फिर हम रात में जब सोते हैं फिर सुबह हम अगले दिन शेड्यूल बिगड़ जाता है, फिर हमारे सिर में दर्द,
बॉडी पेन, और फिर हम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे होते हैं और हमारा टाइम भी खराब हो जाता है। इसलिए जब भी आप सुबह 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, 5 बजे उठें, मेरा कहने का मतलब है 6 से 7 घंटे में, 6 to 7 आवर्स में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपको एक पावर नैप लेना होगा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और वो पावर नैप आपका 20 से 30 मिनट का हो सकता है मैक्सिमम। उसमें ऐसा नहीं दोपहर में आप सोए तो 2-3 घंटे ही सो गए, अजी रेस्ट कर लेते पूरा, नहीं। तो जैसे आप अपनी बॉडी को सिस्टम में लाओगे ना, जैसे आप उसमें हैबिट में लाओगे, जैसी हैबिट में लाओगे वैसी हैबिट आपकी बनती जाएगी। और इससे क्या होगा, आप थकान भी महसूस नहीं करेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो जैसे आप जितने बजे भी जगते हैं, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, तो आप हर 6-7 घंटे के बाद पावर नैप लें 20 से 30 मिनट का, और एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जिससे कि आप पावर नैप के बाद फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो एक तरह से ऐसे समझ लो कि एक दिन में आप 2 दिन का काम कर रहे हैं। आप कैसे समझ लो, एक दिन में आप 2 दिन का काम कर रहे हैं। इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो नींद आपको नहीं परेशान करेगी, क्योंकि कोई भी इंसान है, काम करते करते थकान होती है, उसको उसी तरह से रेस्ट देंगे, पावर नैप मिलेगा, रेस्ट देंगे, दोबारा से री एनर्जाइज होंगे, फिर दोबारा से काम करेंगे और अपने खान पान में भी उसी तरह से बदलाव करें। थैंक यू सो मच।